बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत ख्वाह हूँ, काफ़ी दिन के बाद प्रोग्राम कर रही हूँ। कुछ तबीयत नासाज थी, प्रोग्राम में कर नहीं सकी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सियासत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नाज़रीन। जिस तरह से लॉन्ग मार्च के अंदर हुआ और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, ये बड़ा तकलीफ दे था कि ये किस तरह से मौजूदा हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गई है, किस तरह से मुल्क जो है इनसे संभाला नहीं जा रहा और अब जो है वो किस तरह के हथकंडे जो है वो जो है अपनाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले लॉन्ग मार्च से स्टार्ट करते हैं। खान ने लॉन्ग मार्च की बात की और आखिर लॉन्ग मार्च करके दिखाया। जिस तरह से हुकूमत ने मुख्तलिफ रुकावटें जो है हायल की, इसके अंदर लॉन्ग मार्च के अंदर लोगों की पकड़ दकड़ गई, लोगों को मार धाड़ किया और गिरफ्तारियां भी हुई। और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां, ऐसे लोगों की पकड़ दकड़, ऐसे लोगों पर तशद्दुद, इस तरह से जो है वो शेलिंग की गई, इस तरह से आंसू गैस जो है फेंका गया नाजरीन के ये नहायत तकलीफ दे जो है वो चीज़ थी। जिस तरह से वहाँ आपको पता है कि ये जो लॉन्ग मार्च हुआ उसके अंदर किस किस्म के लोग थे नाजरीन। खवातीन थी, घरेलू लोग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। और एक औरत को तो मैंने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो उठाए हुए है और दूसरी तरफ अपने 6 माह का बच्चा लेकर वो आई हुई है। मैंने आपको पहले बताया था नाजरीन कि ये इनकलाब जो है वो आ रहा है, ये कोई आम तहरीक नहीं थी। लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि हम इमरान खान के लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है ये एहतजाज करने आ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होगा, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैसे हो सकता है कोई भी आए और हमारे मुल्क के अंदर आकर मुदाखलत कर दे और चलते पाकिस्तान को काम करते हुए वजीर आजम का जो हुकूमत है उसकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये नहायत अफसोसनाक है। और अब दुनिया जाग पड़ी है, बाहर निकली है और इमरान खान जो है वो लोगों का एक मॉब जो है वो इकट्ठा करने में बहुत कामयाब रहे हैं। और इस कामयाबी से डरते हुए मौजूदा हुकूमत ने कुछ काम भी किए हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले चूंकि बात हो रही है, गिरफ्तारियों की बात हो रही थी, तो नाज़रीन इसके अंदर अंदर वुकला की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसके साथ साथ जो सहाफी हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनके घर के अंदर भी छापे जो हैं वो मारे गए और उनको ढूंढा गया। मैं अजीबो गरीब सूरत हाल है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, हमारे मुल्क की रियासत जो है वो हमें सिखाती क्या है, हमारा मुल्क हमें सिखाता क्या है। एज अ जर्नलिस्ट हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि जो देखा है वो बताना है, सच बताना है और सच को लेकर आना है। इससे चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। और वही तो सहाफी कर रहे थे वहां पर, और उनके ऊपर किस तरह से डंडे बरसाए गए, किस तरह से उनके घरों को फिलांग कर उनको ढूंढा गया। क्या वो रॉ के एजेंट थे? क्या वो भारत से आए हुए लोग थे कि उनके साथ ये सब कुछ किया गया? सच माने तो बड़ा तकलीफ हुई है कि हमारे मुल्क की हुकूमत जो है वो सहाफियों के साथ ये काम कर रही है। सहाफी अपनी, आपको तो शुक्र करना चाहिए कि सहाफी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जब सहाफी अपना काम करते हैं तो फिर आप डंडे बरसाते हैं कि वो सच क्यों बोलते हैं। सच के लिए जो है वो इतनी तगोदो जो करनी पड़ती है वो भी आपको बुरी लगना शुरू हो गई। अब तो सहाफत से नाज़रीन डर लगना शुरू हो गया। हमारे साथ तो इस तरह का बिहेव रहा हुकूमत का कि जैसे हम कोई बाहर से बहरूपिये आए हुए हैं, जैसे कोई हम भारत से आए हुए गुंडे हैं, भारत के आए हुए कोई जासूस हैं और यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं और हमारे ऊपर इस तरह का तशद्दुद। क्या तासुर हमारे मुल्क में जो है वो दूसरे मुल्कों में जाता होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है इसकी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। तो मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें तो IMF ने भी झंडी करवा दी है। सब्सिडी लोगों को देनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो मैं आपको देती जाऊं, ये वो हुकूमत जो एक शोर मचाया करती थी कि जी इमरान खान ने इतनी ज्यादा महंगाई कर दी है, इतनी ज्यादा महंगाई इसको नहीं करनी चाहिए और आप 30 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए नहीं नाज़रीन, पूरे के पूरे 30 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। और बाकी दूसरी चीजें जैसे आटा है और भी बहुत सी चीजों की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। लोग क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे? और अब ये हुकूमत जो है वो नाकाम होती हुई नजर आती है। यही वजह है कि अब इमरान खान ने जब ये एहतजाज किया और इस्लामाबाद में आ गए, इनको इस्लामाबाद से रोकने के बावजूद वो इस्लामाबाद जब पहुंचे तो वहां पर आकर
लोगों का तो यही ख्याल था कि हम वहां पर एहतजाज करेंगे, वहां पर रुकेंगे, पड़ाव डालेंगे। और सच मानिए तो इमरान खान साहब भी इस चीज के लिए रेडी थे, लेकिन जैसे एकदम से उन्होंने बयान ये दिया और ऐलान कर दिया कि नहीं जी हम वापस जा रहे हैं और 6 दिन के बाद दोबारा वापस आएंगे, 6 दिन का मैं हुकूमत को टाइम दे रहा हूँ, तो लोगों में बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन जो है वो पैदा होगी। लोग मायूस भी सच्ची बात है नजर आए, वो नहीं वापस जाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान चूंकि बड़ा प्यार करते हैं लोग उनसे, और वो समझते हैं कि कहाँ पर क्या फैसला लेना है। और अब तो ये भी चह गोइयां हो रही हैं, ये भी बातें हो रही हैं नाजरीन कि वो लोग कौन है जिन्होंने इनको ये कहा है कि जी 6 जो आपने कहा वही होगा, 6 दिन के अंदर होगा। और आप जो है इस वक्त एहतजाज ना करें, वापस चले जाएं, एक दिन एहतजाज करें, वापस चले जाएं। मुल्की हालात जो है वो ठीक नहीं है, IMF ने भी इन लोगों को छुट्टी करवा दी है, तो जाहिर है अब ये हुकूमत को तो जाना पड़ेगा, आगे मामला को चलाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान वैसे तो किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन अब इन्होंने यकीन किया और एक सियासी स्टैंड जो है वो दोनों तरफ लिया गया है नाजरीन। एक तरफ तो इमरान खान वापस चले गए और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि जी डायलॉग के रास्ते तो खुले हैं, डायलॉग्स तो हो सकते हैं, लेकिन हमें डिक्टेशन नहीं दी जा सकती। लगता यही है नाजरीन कि ये चीज़ों को पोस्टरिंग करने की जो है वो कोशिश की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जी हम जो अगर वहां पर इमरान खान जब कह रहे थे कि जी हुकूमत इसी वक्त ऐलान करे, असम्बलियाँ तहलील करे, अगर वो कर देती है तो वो विन विन कंडीशन वाली बात हो जाती है कि जी प्रेशर में आके असम्बलियाँ तहलील जो है वो की गई है। और ऐसा तासुर जो है वो नून लीग देना नहीं चाहती। अब ऑब्वियसली आने वाले वक्त में वो जो है वो फिर इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद तो रहेगी, क्योंकि इक़्तिदार का मजा जिसको पड़ जाता है, जिसको चस्का पड़ जाता है, वो फिर ज्यादा देर तक इससे दूर नहीं रह जाता। जब वक्त आता है वो झपटने की कोशिश जरूर करता है। तो हमारा एज अ जर्नलिस्ट अब तक यही ख्याल है कि जी अब चीजें जो हैं वो इस तरह से सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि दोनों तरफ एक सियासी स्टैंड लिया गया है। इमरान खान साहब ने भी थोड़ा सा एक कदम जो है वो पीछे लिया है और दूसरी तरफ जो है इस तरह के बयान देकर शहबाज शरीफ ने भी एक कदम जो है वो पीछे लिया है। अब तक की सिचुएशन तो ये थी, लेकिन आगे साथ ही अब चीजें जो है वो चेंज भी हो रही है। जैसे महंगाई बढ़ी है नाजरीन, एक तरफ तो IMF की बातें हो रही थी कि IMF कह रही है कि ये चीजें करनी पड़ेंगी और ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इस तरह की चीजें नहीं कर रही थी। लेकिन अब लगता ये है जैसे प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, तो अब ये लगता है कि हुकूमत जो है वो भी अपना वक्त पूरा करने की कोशिश करेगी। वो नहीं जाना चाहती, अपना इक़्तिदार छोड़कर नहीं जाना चाहती, और बड़े बड़े फैसले जो हैं वो लेने इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन लगता है कि अब ये हुकूमत जो है कुछ फैसले लेने के लिए आमादा हो गई है। इसकी वजह ये भी है कि इत्तेहादी जो है वो नहीं मान रहे। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो आड़े आ रहे हैं वो आसिफ जरदारी साहब आ रहे हैं कि हमने आपका साथ दिया है और जाहिर है वो अपनी हुकूमत अब छोड़ना भी नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ी देर के बाद वफाक में आए हैं, तो जाहिर है वो इस हुकूमत को छोड़ना नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं उनको तो पहले ही हुकूमत से बड़ा वो दूर रहे हैं और अब उनको थोड़ी बहुत जो सीटें मिली हैं वो भी इसका जो है वो मजा लेना चाहते हैं, इसको नहीं छोड़ के जाना चाहते। तो इत्तेहादी जो है वो नाराज ना हो जाए। अगर इत्तेहादी नाराज हो जाते हैं तो बची कुची जो थोड़ी सी सीटें इनके पास रह जाती हैं वो भी अगर बिखर गई तो हुकूमत का जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि हुकूमत जो है कुछ सख्त फैसले ले और अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिश करे। लेकिन बड़ा सवाल क्या है नाजरीन, बड़ा सवाल ये है कि जिन्होंने इमरान खान को वापस भेज दिया कि जी आप चले जाएं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, और इमरान खान साहब भी मान गए और वापस चले गए। ऐसे तो वापस नहीं चले गए नाज़रीन, जिम्मेदारी कुछ ना कुछ उन्होंने कंडीशंस और बड़ी सख्त किस्म की, बड़ी खरी किस्म की कंडीशंस जो है उन्होंने रखी होंगी। अब वो कंडीशंस जो है वो कैसे पूरी होंगी अगर ये हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करती है अपने इस टेन्योर को। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं अगर ये हुकूमत तहलील नहीं होती है तो मैं 6 दिन के बाद वापस आऊंगा और बहुत ज्यादा लोगों को लेकर वापस आऊंगा। और यहाँ पर हुकूमत जो है वो ये तासुर देने में लगी है कि जी 200-250 लोग आए थे बाहर, लोग बहुत कम थे और अब ज्यादा लोग कहाँ से इकट्ठे कर लेंगे। भाई 200-250 लोग आए थे तो फिर आप लोगों ने फौज को तलब क्यों कर लिया था? क्या आपकी पुलिस जो है 200-250 लोगों को भी नहीं संभाल सकती थी? कैसी बात आप लोग करते हैं, अजीब बात करते हैं।
और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये हुकूमत कंटिन्यू रही तो दोबारा जिन लोगों ने अब एक दरमियान में जो ब्रिज बनी है, जिन्होंने ये यकीन दिलाया है कि नहीं जी ये आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, तो फिर वो दोबारा उन पर यकीन भी नहीं करेंगे और इससे ज्यादा लोग लेकर वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों का अंदेशा ये भी है कि इससे पहले पहले शायद इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए और इनके बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि उन्होंने पहले भी कोशिश की है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आड़े ना आती तो ये लोग, मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा बुरा हालात जो है वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का करते। और अब अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, ये हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करती है, तो फिर अवाम और फौज भी मद्दे मुकाबिल आ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये हमारी जो पुलिस के लोगों का, इस पर बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, डेफिनेटली उनकी बात भी करना ज़रूरी समझती हूँ कि उनके लवाहकीन के साथ हम मौजूद हैं। आखिर ये फौज भी हमारी है और ये पुलिस भी हमारी है, लेकिन वो लोग जो इनको मद्दे मुकाबिल लाके खड़े कर देते हैं और ऐसी चीज़ों के अंदर इनको धकेल देते हैं, उनको ये मुल्क छोड़कर मेरा ख्याल है अब जाना चाहिए। आने वाले वक्त में अब 4-5 दिन जो है वो नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम फैसले जो हैं वो होने वाले हैं। एक तरफ तो अहद-ओ-पैमा किया गया है, ये यकीन दहानी की गई है कि जी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या इमरान खान साहब दोबारा वापस आएंगे, क्या ये हुकूमत जो है इसको हुकूमत अपने इस टेन्योर को कंटिन्यू रखेगी, यहाँ क्या हमारा मुल्क जो है वो बहुत बड़े तसादुम की तरफ जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिलीवर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।